आप देख रहे हैं नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मोबाइल रिपेयर रिपेयर गुरुजी गुरुजी। यूट्यूब चैनल में मोबाइल आपका स्वागत रिपेयरिंग है। का कंप्लीट आज हमारे सॉल्यूशन। पास एक उत्तराखंड से फ़ोन पार्सल हुआ है, जो कि पार्सल हम ओपन कर रहे हैं। पार्सल ओपन करने के बाद में हम देखते हैं क्या है फ़ोन में। तो मैंने भाई को बोला था कि कुछ पैकिंग ऐसा करके देना जिसमें कि फ़ोन ना हिले बिल्कुल भी। तो बस वही है, इतना सारा पेपर वगैरह डाले हैं उन्होंने, जैसे कि इसके अंदर फ़ोन है। फ़ोन हम ओपन करके देखते हैं। तो एक फ़ोन तो उन्होंने स्क्रैप का है, तो वो तो नहीं रिपेयर करना है, लेकिन ये वाला फ़ोन रिपेयर करना है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। किसी ने काम किया हुआ है वहाँ पे, उन्होंने सब मुझे फ़ोटो वगैरह भेज के मुझे डिटेल बताई थी। तो इसको बस मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। फ़ोन जब तक हम ओपन कर रहे हैं तब तक आपको एक जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको हमारे पास फ़ोन भेजना है रिपेयर करवाने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट mrguruji.in इसको विज़िट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो नंबर है उस पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो, हमने ये फ़ोन ओपन कर लिया है, और जितना हमको बताया गया था कि फ़ोन में किसी ने पावर वाला शील्ड निकाल के देखा गया है, वो शील्ड निकालने के बाद में बाकी और कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। तो ये हमने देख लिया। फ़ोन ओपन करने के बाद में ऐसी कंडीशन में है। शील्ड पहले से निकाला हुआ है, प्लायर से खींच के निकाला हुआ है। तो पहले हमने बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दे के डीसी मशीन में बूटिंग चेक किया, तो बूटिंग बिल्कुल भी नहीं ले रहा। 00001, मतलब लास्ट वाला पॉइंट खाली ब्लिंक होता है बस डीसी मशीन में, बाकी कुछ लोड नहीं लेता। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि क्रिस्टल की लाइन कटी हुई तो नहीं है, तो वो लाइन भी ठीक ही थी। उसके बाद में हमने पावर आईसी की कंडीशन चेक किया, कहीं पावर आईसी क्रैक तो नहीं है, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लाइन देख रहे थे कि लाइन ओपन तो नहीं है, तो लाइन भी ठीक है ये क्रिस्टल की। फिर मैंने क्रिस्टल पे जीआरबी ले लिया, उससे भी सब सही मिल रहा है। इसके बाद में हमने पावर आईसी के आउटपुट की लाइनों का जीआर लेना शुरू किया कि कहीं पे कोई शॉर्टिंग हो आउटपुट में। पहले नंबर वीपीएच की लाइन पे चेक किया, तो वीपीएच क्लियर है, तो इसका मतलब बूट होना चाहिए, डीसी मशीन पे बूटिंग आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए पहले हमने वीपीएच चेक किया, फिर क्रिस्टल चेक किया। उसके बाद में देखा तो पावर आईसी के आउटपुट की सारी कोयलों पे शॉर्टिंग आ रही थी। सारी कोयलों पे शॉर्टिंग आने का मतलब यही है कि या तो पावर आईसी क्रैक है, या तो इसका सीपीयू क्रैक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसका सीपीयू वाला शील्ड ओपन नहीं हुआ था, इससे पहले मैं और अच्छे से देख लेता हूँ कि पावर आईसी में कोई क्रैक तो नहीं है। तो हमको कोई क्रैक नहीं दिखा, और आईसी टूटी हुई भी नहीं है, और दूसरी बात, कोई किसी ने रिवॉल्व किया हुआ भी नहीं है। भाई का फ़ोन गिरा था, तो ये तो शील्ड निकालने में कैपेसिटर निकला हुआ है पहले से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लाइन पे भी एक्स्ट्रा से होते हैं कैपेसिटर। जितनी भी शील्ड डैमेज हुआ है, शील्ड निकालने में जो भी डैमेज हुआ है लेयर, फिलहाल में उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आउटपुट की सारी लाइनें शॉर्ट आ रही हैं। तो उसका रीज़न यही हो सकता है, या तो पावर आईसी क्रैक हो गई हो, या तो सीपीयू क्रैक हो गया हो। तो चलिए हम अब मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं बाहर, कैमरे वैमरे अलग कर लेते हैं, और जो सीपीयू की पैक है सील्ड, हम देखते हैं कि ये क्या कंडीशन में है। ये अभी तो मैंने पावर वाली साइड का ही देख रहा हूँ, अच्छे से देख लेते हैं, कहीं शायद क्रैक हो ऐसी। पर मुझे कोई क्रैक दिख नहीं रही, तो हम एक काम करते हैं, पहले सीपीयू का शील्ड एक बार निकाल लेते हैं। बाकी सारी जो आउटपुट की लाइन है वो जब शॉर्ट आ रही हैं, बक लाइन, तो इसका मतलब यही होता है। तो हम पीछे शील्ड रखते हैं एक बार, और इसको सोल्डरिंग वायर से इसका जो सोल्डर मेल्ट कर लेंगे पहले। उसके बाद में फ़ोन का शील्ड निकालेंगे बाहर, सीपीयू की साइड का। ये मैंने फ्लेक्स लगा लिया है, पूरे में फ्लेक्स लगाया। इस तरीके से अगर शील्ड निकालोगे तो आपका लेयर डैमेज नहीं होगा, बस इसके लिए ये तरीका बता रहा हूँ। और ये फ़ोन
क्या कंडीशन में है ये सील्ड निकाल के ही पता चलेगा। जैसा मेरा डाउट है कि इसमें सीपीयू क्रैक हो सकता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम कस्टमर को बिना चेक करे नहीं बता सकते, उसको उम्मीद ही दे सकते हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे सही हो जाए। अगर पीछे फ़ोन फ्रेश है तो 99% हमारा फ़ोन जो है सही हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने इसलिए कॉन्फिडेंस से बोला था कि पावर की सील्ड तो निकाली है किसी ने, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं किया हुआ है। ये कैपेसिटर वैसे टूट गया है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैं सोल्डर लगा के पूरा सील्ड पे एक बार रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप कोई भी सील्ड को रिमूव करेगा तो इसमें कोई डैमेज नहीं होगा लेयर। वैसे तो पहले से ही पावर की साइड में डैमेज है इतना, पर उससे कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऊपर का जो पेपर है वो निकाल के देख लेते हैं। इसके बाद में हमने ये सील्ड भी निकाल लिया। वैसे अगर सील्ड नहीं भी निकालते तो भी चेक हो जाता कि कितना डैमेज है, अंदर क्या है, लेकिन फिर भी मैं जब सोल्डरिंग कर ही लिया है तो मैंने कहा सील्ड एक बार निकाल देता हूँ पूरा। तो सील्ड निकालने में, ये काम करने के बाद में सील्ड निकालने में कोई भी देर नहीं लगेगी, तुरंत हो जाएगा। ये आराम से उठ गई है सील्ड, देखो इजीली, कोई कहीं से भी लेयर डैमेज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसके बाद में इसको पूरे बोर्ड को क्लियर करके हम एक बार देख लेंगे कि क्या है कंडीशन। और एक्चुअल में ये सील्ड निकालने के बाद में अच्छे से आइडिया आ जाता है कि क्या क्या टूटा हुआ है क्या नहीं है। पूरा सील्ड निकालने के बाद में अच्छे से आइडिया आ जाता है, क्योंकि आधा यूएफएस वगैरह तो इसमें पैक ही रहता है। ठीक है, चलो अब हम सीपीयू के ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ है, सॉरी हीट का थर्मल कंडक्टिव पेस्ट लगा हुआ है ना, वो हम हटा लेते हैं और इसके बाद में हम इसको साफ कर लेते हैं। तो जैसा मुझे डाउट था वैसा ही लग रहा है कि ये सीपीयू में क्रैक दिख रहा है। और दूसरी बात ये बता दूं कि वीवो का फ़ोन हो या किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर क्वालकॉम का सीपीयू है तो उसमें सीपीयू चेंज करना जो है ओनली पॉसिबल है एमआई के फ़ोनों में। वो भी सारे फ़ोन नहीं हो पाते हैं, कुछ फ़ोन हो पाते हैं, मोस्टली हो जाते हैं, पर कुछ फ़ोन नहीं भी होते हैं। लेकिन ये बात है कि ओनली एमआई के फ़ोनों में हम सीपीयू चेंज कर सकते हैं, बाकी दूसरी कोई भी कंपनी हो उसमें सीपीयू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये सीपीयू में क्रैक है, और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये केस जो है फाइनली रिटर्न होगा। ये पूरे में क्रैक पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, देखिए। अगर मैं इसको निकालूंगा ना सीपीयू को, तो ये क्रैक होके दो टुकड़े भी हो सकते हैं इसके। हालांकि रिपेयर तो किसी भी हालत में होगा ही नहीं हो। ये देखो, दिख रहा है ना क्रैक, बस यही था। तो ये रिपेयर नहीं होगा।